शिवजी की सबसे कठिन परीक्षा। आधी रात का समय था। घना जंगल, आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया के बाहर एक बूढ़ा साधु आंखें बंद करके भगवान शिव की तपस्या में लीन था। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, लेकिन उसका ध्यान जरा भी नहीं टूटा। उसी समय आसमान के बादलों के बीच से भगवान शिव और माता पार्वती उसे देख रहे थे। माता पार्वती ने चिंता भरे स्वर में कहा, प्रभु, ये साधु वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा है, क्या अब इसे दर्शन नहीं देंगे? भगवान शिव हल्की मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, इसकी भक्ति सच्ची है या नहीं, ये आज पता चलेगा। तभी अचानक जंगल के अंधेरे में से एक घायल आदमी भागता हुआ आया। उसके कपड़े खून से सने थे, सांस तेज चल रही थी। वो साधु के पास गिर पड़ा। बचाओ, कोई मुझे मारने आ रहा है। साधु ने तुरंत अपनी आंखें खोली और बिना एक पल सोचे उसे उठाकर अपनी कुटिया के अंदर ले गया। अंदर उसने उस घायल व्यक्ति को पानी पिलाया और उसे छुपा दिया। कुछ ही देर बाद कुटिया के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक खतरनाक शिकारी हाथ में हथियार लिए गुस्से से चिल्लाया, एक आदमी इधर भागा है, बता कहां छुपा है। अब साधु के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सच बोले या किसी की जान बचाए। अगर वो सच बोलता तो उस घायल की मौत तय थी, और अगर झूठ बोलता तो अपनी साधु की मर्यादा तोड़ देता। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। साधु ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन किसी निर्दोष की जान भी नहीं जाने दूंगा। और वो चुप हो गया। उसने कुछ भी नहीं बताया। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। वो शिकारी और घायल आदमी दोनों हवा में गायब हो गए। साधु घबरा गया। तभी उसके सामने भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, शरीर पर भस्म और दिव्य तेज के साथ। उनके पास ही माता पार्वती खड़ी थी। मुस्कुराते हुए साधु तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप? भगवान शिव बोले, वो शिकारी और वो घायल व्यक्ति दोनों मैं ही था। माता पार्वती ने कहा, तुम्हारी परीक्षा थी। देखना था कि तुम सच और करुणा में क्या चुनते हो। भगवान शिव ने आगे कहा, तुमने झूठ नहीं बोला और किसी की जान भी बचाई। यही सच्चा धर्म है।